नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल जीके स्पोर्ट्स साइट में। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस के 100 क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। और टोटल हम सभी बता देते हैं। टोटल जो है टोटल 1000 हम लोग साइंस का MCQ करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है। और BPSC TR3 जो होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके 1000 है। और बता दें आप सभी को कि ये NCERT और SCERT जो है उस पर आधारित ये प्रश्न है। तो आप सभी जानते हैं कि NCERT और SCERT कितनी महत्वपूर्ण होती है और उस पे ही ये प्रश्न है और ये प्लेटफॉर्म का है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और देखिए इसमें दो है, एक वॉल्यूम 1 है जिसमें 500 प्रश्न हैं, आपके 500 MCQ है। और वॉल्यूम टू में उसमें फिर 500 MCQ है, यानी कि टोटल 1000 हुआ। अगर 1000 आप लोग MCQ कर लेते हैं साइंस का तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होने वाली है। और आप सभी को बता दें कि ये एक रिवीजन क्लास के तौर पे आप सभी लीजिएगा, क्योंकि आप सभी ने अच्छी तैयारी की होगी एग्ज़ाम के लिए और ये रिवीजन हो जाएगा आप सभी का अगर ये वीडियो देखते हैं। तो हम अब कितने प्रश्न करेंगे, 100 MCQ करेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव करेंगे। इसमें क्या होगा, आप सभी का रिवीजन होगा अच्छे से। और आपको बता दें कि ये जो होने वाला है, ये जो मैं 100 प्रश्न करवाऊँगी इसमें मिक्स है। मिक्स कहने का मतलब कि इसमें तीनों सब्जेक्ट साइंस का, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, तीनों सब्जेक्ट का प्रश्न इसमें देखने को मिलेगा। तो हम चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम 100 MCQ रोज़ लेकर आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी लगभग बराबर होता है। तो आप सभी इसको सॉल्व कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.184 जूल होता है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित के समतुल्य है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, 9.8 न्यूटन होता है इसका। प्रश्न 3 है, जैसे कि आपतन कोण बढ़ता है, जैसे ही आपतन कोण बढ़ता है तो क्या होता है, प्रिज्म का उत्पादित विचलन होने लगता है। तो प्रिज्म का उत्पादित किरण जो विचलन कोण है वो विचलित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर देखेंगे ना तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। यानी कि पहले घटती है, न्यूनतम होता है और तब बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की ऊर्जा किस उपकरण में संचरित रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर। अगला प्रश्न है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो ऑप्शन सी इसका याद रखेंगे, पीला बनता है। तो आप सभी इसका फार्मूला जानते होंगे, जैसे कि रिवीजन क्लास चल रहा है तो आप सभी का रिवीजन हो रहा है। आप सभी देखिए और आंसर कीजिए। अगला प्रश्न है, यदि 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ़ को 100 कैलोरी ताप ऊर्जा प्रदान की जाए तो परिणाम जल का तापक्रम होगा, कितना हो सकता है। तो इसका आप लोग बनाइएगा तो आएगा आंसर 20 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं 7। तो 7 प्रश्न क्या है, 7 प्रश्न है कि हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है। तो ऊपर जाकर फट जाता है क्यों, क्योंकि वायु दाब उसका क्या होता है, घट जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 8 है। प्रश्न 8 कह रहा है कि यदि 2 आदमी चंद्रमा पर बातचीत करते हैं तो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक दूसरे की आवाज़ वहाँ सुनाई नहीं देगी। अगला प्रश्न है, एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर अचल रेखी वेग 5 सेंटीमीटर से चक्कर काट रहा है तो कण का भी केंद्रीय त्वरण होगा। इसमें त्वरण पूछ रहा है, क्या होगा। तो इसका देखेंगे तो सही आंसर जो होगा 20 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर
इसको ध्यान में रखेंगे, बनाइएगा तो आंसर इसका आएगा। अगला प्रश्न है, एक सरल आवृत्ति गति संपन्न करने वाले कण का समय विस्थापन समीकरण दिया गया है और ये समीकरण दिया हुआ है y बराबर 2 sin 10 थीटा। तो इसमें आवृत्ति पूछा गया है कि इसका आवृत्ति क्या होगा। तो आप सभी इसको सॉल्व किए होंगे, बनाए होंगे, तो आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 10/2 पाई हर्ट्ज होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, 5 क्रिया के किसी पिंड की चाल को 0.2 सेकेंड में 65 सेंटीमीटर पर सेकेंड से 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड करने के लिए आवश्यक प्रतिरोध का बल होगा। तो इसका सही आंसर होगा 12.5 न्यूटन। अगला प्रश्न है, रेडियो संक्रियता की इकाई है। तो रेडियो संक्रियता की इकाई क्या है? इसका इकाई हो जाएगा क्यूरी। अगला प्रश्न है, देखिए ये प्लेटफॉर्म का है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी और एसईआरटी पे ही आधारित है। अगला प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक का कार्य क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक का कार्य होता है उसका न्यूट्रॉन की गति को धीमी कर देना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त उदाहरण है। तो रक्त एक संयोजी ऊतक का उदाहरण है, यानी कनेक्टिव टिश्यू का ब्लड उदाहरण है, एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग होता है। तो हल्दी के खाने योग्य भाग होता है प्रकंद, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नींबू का ग्रेप फूड मुख्यतः कौन सा एसिड उपस्थित होता है उसमें, ये पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो स्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बायोडीजल पौधा कहलाता है। तो बायोडीजल पौधा कहलाता है जेट्रोफा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता वाला है। तो हम जानते हैं कि वाटर यानी कि पानी यानी कि जल का जो होता है ऊष्मीय ऊर्जा जो होती है उसमें ये गुरुत्वीय इसमें जो होता है गुप्त ऊष्मा पाया जाता है जल में सबसे ज़्यादा। तो गुप्त ऊष्मा इसमें सबसे अधिक क्षमता इसमें वाटर का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कौन होता है? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन बी का ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका बी आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और इसमें देखते हैं अगला प्रश्न है, चंद्रमा से पृथ्वी, यहाँ पे देखिए चंद्रमा से पृथ्वी बोला गया है, पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश ऐसा प्रश्न नहीं है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में कितना समय लगता है? तो वो लगता है 1.26 सेकेंड, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 5 ओम प्रतिरोध वाले एक परिपथ में यदि धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज में क्या होगा? ये प्रश्न है। अगर धारा में वृद्धि होती है तो वोल्टेज भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 20 ओम और 30 ओम। तो ये तो न्यूमेरिकल है, आप सभी बनाएंगे, इसका सॉल्यूशन आएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हम बता देते हैं, ये हो जाएगा 0.24 एम्पियर। इसे ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का क्वथनांक फर्नाइट स्केल पर क्या होगा? ये पूछ रहा है फर्नाइट स्केल पर। तो इसका भी फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे। तो इसका देखें तो ऑप्शन डी 212 डिग्री फर्नाइट होता है। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो आप सभी जानते हैं बीसी देसाई जो है गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध होता है, ये प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संपूर्ण अनंत, यानी कि इन्फानाइट। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध परिणाम की कोटि क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओम, 10⁻² ओम होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, इसमें CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है। तो इसमें जो होगा कार्बन का प्रतिशत 12। आप लोग बनाइएगा, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, हो जाएगा तो आंसर आएगा इसका। अगला प्रश्न है, सेब में फल लाली रंग का कारण है। जो सेब उसमें जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण
होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन ए इसका ये सही आंसर हो जाएगा। निम्न युगों में से कौन सही सुम्मिलित नहीं सुम्मिलित है, ये पूछ रहा है सुम्मिलित है, तो इसका देखते हैं ऑप्शन, अगर देखते हैं आप सभी तो हो जाएगा इसका ऑप्शन डी जो है सही है। ओजोन रिक्ति या चर्म कैंसर, ये क्या होगा, सही हो जाएगा। और मिथाइल आइसोसाइनाइड से अम्ल वर्षा होती है क्या, और फ्लोराइड प्रदूषण नेपालग्रस्त राज्य है, और सल्फर डाइऑक्साइड दांत सल्फर, तो ये सब जो है सुम्मिलित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं 31 क्या कह रहा है कि स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्त सतह और शून्य के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो क्या है। यहाँ पे दूरी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 16.5 मीटर, ठीक है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा अधिक सयान है, यानी विस्कोस है, तो इसका क्या होगा, तो ऑप्शन देखेंगे सी जो है शहद हनी, वो आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लकड़ी का एक गुटखा पानी का घनत्व यहाँ पे दिया हुआ है और ऊपर अपनी आयतन के 30% पानी में तैरता है, तो लकड़ी का घनत्व में क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.7 और इंटू 10⁻³ हो जाएगा। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा गया है कि उभयचर नहीं है, तो ऑप्शन जो बी है मगरमच्छ उभयचर नहीं है, और बाकी हाइला दादुर और सेलामेडर ये सब उभयचर है। अगला प्रश्न है कैसी तत्व के कारण द्रव नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण होगा, यहाँ पे स्पर्श कोण पूछ रहा है, तो ऑप्शन ए न्यून कोण होना चाहिए। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से आयनता गुणक की इकाई क्या है, तो ऑप्शन डी पॉइज हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 73 कह रहा है 37 कह रहा है 37 कह रहा है सामान्यतः दृश्य वर्ण क्रम की सीमाएं हैं लगभग इसमें पूछ रहा है, तो इसमें ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है Ca2 सूत्र वाले यौगिक में निहित परमाणु की संख्या पूछ रहा है कि क्या होगा, तो परमाणु की संख्या इसमें हो जाएगा 12, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आवेग माप है, तो आवेग माप हो जाएगा संवेग में परिवर्तन, चेंज रेट इन मोमेंटम हो जाएगा आवेग। इम्पल्स मेजरमेंट पूछ रहा है क्या होता है। अगला प्रश्न है एक अनंत तल के शिखर से एक खोखला सिलेंडर और एक ठोस सिलेंडर विराम अवस्था में एक साथ छोड़े जाते हैं, तो कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा, ये पूछ रहा है कि धरातल पे, तो वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 70 केजी का आदमी और 50 न्यूटन के बल से 50 केजी का आदमी धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेला होगा, ये पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा इसका 50 न्यूटन। अगला प्रश्न है 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहे 50 केजी द्रव्यमान वाले एक पिंड का संवेग क्या होगा, संवेग पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 केजी मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा भार कहते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। एक कार का वहीगत भाग से गिरती है, एक कार एक वहीगत भाग से गिरती है और इसका बताना है क्या होगा, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है परिचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यहाँ पे देखिए विकल्प सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि सही नहीं है, और यहाँ पे जो दिया हुआ है परिचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, तो ये सही है। अगला ऑप्शन दिया कि लाल रुधिर कणिकाओं की जो आयु है 115 से 120 दिनों की होती है, तो ये सही है।
एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, तो ये सही है। लेकिन केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये गलत है, यानी कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न दिया है 46, जी के आयाम हैं। तो जी के आयाम जो होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो t⁻ दिया हुआ है, यहाँ पे -2 लगा लीजिएगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण न्यूनतम होता है, कब न्यूनतम होता है? तो ये भूमध्य रेखा पर ऑन द इक्वेटर लाइन पर जो होता है न्यूनतम होता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब सूर्य के प्रकाश वर्षा का बूंदे पे गिरता है तो इंद्रधनुष उत्पन्न होता है, सभी को पता है। तो इसके लिए कौन सी भौतिक परिघटना उत्तरदायी होता है? तो इसका देखेंगे, विसरण होती है, अपवर्तन होता है, आंतरिक परावर्तन होता है। तो डिफर्सन टेक प्लेस, रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो ये तीनों होता है। तो ऑप्शन सी ध्यान में रखेंगे, 1 2 3 तीनों सही है। 49 प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में 3 कक्षीय हृदय होते हैं? 3 कक्षीय, तो बताइए इसका। 3 कक्षीय जो हृदय होते हैं मगरमच्छ में होता है, क्रोकोडाइल में। अगला प्रश्न है, सरल आवर्त गति में गतिशील कण का महत्तम विस्थापन पर त्वरण का मान होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, इसका क्या है 50 का ऑप्शन। तो 50 का ऑप्शन दिया है महत्तम, न्यूनतम, शून्य, नियत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो महत्तम यानी मैक्सिमम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है? ये प्रश्न है, चूना जल को दूधिया कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केवल 2 तत्व कक्षा तापक्रम पर द्रव की स्थिति में रहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पर कौन से 2 चीज़ जो द्रव में रहते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में रहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ब्रोमीन और पारा जो है ये रूम टेम्परेचर पर होते हैं। अगला प्रश्न है, जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक और हिमांक दोनों पूछ रहा है इसमें, यानी बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जल में हम नमक मिला देते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ेगा और उसके बाद घटेगा, यानी कि इंक्रीज होगा और फिर डिक्रीज होगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु को त्रिक वैक्सीन किसके प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए लगाया जाता है? किस बीमारी के प्रोटेक्शन के लिए ये वैक्सीन लगाया जाता है? ट्रिपल वैक्सीन, ठीक है। तो ये देखिए, कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए लगाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका देखें तो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 55 कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है? कि भोजन में शर्करा की जांच किसे डालकर की जाती है, ये प्रश्न है। तो ऑप्शन सी बेनेडिक्स घोल, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक AB रक्त ग्रुप वाला व्यक्ति किस ग्रुप वाले व्यक्ति को खून दे सकता है? तो केवल AB को ही दे सकता है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी में क्रम में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध कितना होगा? ये प्रश्न पूछा है। तो कुल प्रतिरोध 500 ओम हो जाएंगे। यदि अगर 100 ओम के 5 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी क्रम में, तो कितने हो जाएंगे? 500 ओम हो जाएंगे। अगला प्रश्न है 58 प्रश्न है, यदि एक लोह निकेल ताप विद्युत युग्म से होकर एक ही धारा प्रवाहित की जाए तो जिस संधि से होकर धारा लोह से निकेल की ओर प्रभावित होती है वो गर्म हो जाती है। तो इसका क्या कारण है, या फिर इसका क्या होगा? तो ध्यान में रखेंगे, पेल्टियर प्रभाव पड़ेगा इस पर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो एक जटिल अस्थायी ऊतक जो है वो जाइलम है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आयनी बंध उस समय निर्मित होता है जब, देखते हैं इसका ऑप्शन, जब क्या होता है? तो जब इसमें एक धात्विक तत्व और एक अधात्विक तत्व के साथ क्रिया करता है तो वो आयनिक बंध निर्मित होता है, यानी मेटालिक एलिमेंट और रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक एलिमेंट। नीचे दिए गए कौन सा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था? परमाणु के आधार के द्रव्यमान के आधार पर था। तो इसका जो याद रखेंगे, डोबरेन नहीं, देखिए डोबरेन
डोबेरेन और न्यूलैंड और मेंडलीफ, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो 61 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोबेरेन और न्यूलैंड और मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट के कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यून डिफेंस सिंड्रोम के निदान के लिए किया जाता है। तो ये HIV के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है 63, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो यहाँ देखिए सारा ऑप्शन दिया हुआ है और एक और ऑप्शन देखते हैं क्या है इसे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी देखेंगे ना, पास्कल का नियम, तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में लैंगहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। मानव शरीर के लैंगहेंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं। तो पेंक्रियाज, अंगनाशय में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्राकृतिक में कैसे होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड इन नेचर प्रकृति में कैसे होते हैं। तो ऑप्शन सी उभयधर्मी होते हैं। अगला प्रश्न है 63, यदि सूर्य का ताप दोगुना हो जाए तो पृथ्वी का तापमान ऊष्मा विकिरण की दर कितनी हो जाएगी। तो इसका जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा। 66 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होगा। तो उस पर किया गया कार्य जो होगा ना 0 होगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 61, एक अवतल लेंस निम्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। तो एक अवतल लेंस जो है आभासी प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, सीधा प्रतिबिंब, यानी कि ये सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है एक अवतल लेंस। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन युग जल में घुलनशील नहीं है। जल में घुलनशील नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टोकोफेरोल, रेटिनॉल, ये जो है जल में घुलनशील नहीं होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए ऊष्मा संचरण की वो विधि जिसमें माध्यम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ऑप्शन 20 का देखें, संवहन यानी कन्वेक्शन में ऊष्मा संचरण की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी चालन विकिरण ये होते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें CaOCl2 जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से निर्भर रहता है। तो इसका हो जाएगा तापमान पर, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। सरीसृप से रेप्टाइल क्लासेस से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी टोड, ये जो है रेप्टाइल से संबंधित नहीं है। बाकी देखिए रेंगने वाले कछुए, मगरमच्छ हैं और स्नेक है। अगला प्रश्न है 74, कोई वस्तु अवतल दर्पण और फोकस के मध्य है। अवतल दर्पण और फोकस के मध्य तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये प्रश्न है। तो प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, तो ये हो जाएगा हार्ड डिस्क हो सकता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। यानी आइडियल गैस जो है किस पे डिपेंड कर सकता है। तो ये देखेंगे ना, तो ताप, टेम्परेचर पे डिपेंड होता है। अगला प्रश्न है, 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर की हाइड्रोजन आयन की संघनता वाले 1 बिलियन का pH स्तर होगा, ये प्रश्न है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 5। अगला प्रश्न देखते हैं 78 प्रश्न है, चीड़, सनोवर, स्प्रूस, देवदार, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी होते हैं। तो देखते हैं इसका ऑप्शन 78 का। तो 78 का ऑप्शन है
और है यहाँ पे प्रश्न के पौधे कई लकड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, तो इसका क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिम्नोस्पर्म्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 79 है, निम्न में से कौन सी व्याधि अनुवांशिक है, यानी कौन सी बीमारी अनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया जो है ये एक अनुवांशिक बीमारी। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन 8 घंटे के लिए 750 वाट इलेक्ट्रिक इस्त्री उपयोग किया जाता है, तो इस्त्री द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा होगी, ऊर्जा इसमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन डी जो है 6 यूनिट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शरीर का भार पृथ्वी की सतह पर 200, इसका भार पृथ्वी के केंद्र से आधा नीचे कितना होगा? ये प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 न्यूटन हो जाएगा, 100 न्यूटन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है? तो इसका आंसर करिएगा, संक्रामक रोग जो हो जाएगा देखेंगे तो इसमें खसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से इनमें से कौन सा ऑक्सीकृत रक्त नहीं ले जाता, ऑक्सीकृत ऑक्सीजन नहीं ले जाता? तो ऑप्शन बी फुफ्फुसीय धमनी जो है ये नहीं ले जाता। ताप बढ़ने पर सैन्यता गुणांक क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। इसे गैसों का बढ़ता है और द्रव का घटता है। ऑप्शन और देखते हैं 84 है, कार्पस लुटियस कोशिकाओं में पाया जाता है, तो कार्पस लुटियस कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्यमान पूछ रहा है, इसका क्या हो जाएगा? तो द्रव्यमान देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही। अगला प्रश्न है, एक कार 2 स्थानों के बीच की दूरी वाले आधे हिस्से को, यहाँ पे देखिए ये मैथ का प्रश्न है, आप देख लीजिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। कितना था? 85, तो कार की औसत गति इसमें पूछा जा रहा है, तो 85 का देखें तो ऑप्शन बी सही आंसर आएगा सॉल्व करने के बाद। अगला प्रश्न है, किसी दर में वस्तु पर लगने वाले उत्प्रेक्ष किस पर निर्भर करता है? तो इसका देखेंगे तो ऑप्शन बी, यानी कि वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्यूल्ड हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थर्मोकपल द्वारा बनाया जाता है, तो थर्मोकपल द्वारा क्या बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 2 अदृश्य धातुएं, 2 डिफरेंट मेटल बनाया जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी हो, लगभग कितनी दूरी पर हो ये है? तो ऑप्शन जो है इसका 17 मीटर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो मेडुला जो है अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, बाकी सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे मूत्र मार्ग कहते हैं, यूथेरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का दूना हो जाता है, तो इस दशा में उसका त्वरण क्या होगा? ये प्रश्न है, तो उसका जो त्वरण हो जाएगा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, यानी कि वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 92 है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल को और 80 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम जल के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित जल का तापमान होगा, ये प्रश्न है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 56.670 डिग्री सेल्सियस, इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर का क्या होता है? प्रतिरोध, तो होता है 0 हो जाता है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि अगला प्रश्न 94 है, 94 कह रहा है कि यदि Cp तथा Cv गैस की विशिष्ट ऊष्मा है तो Cp तथा Cv का अनुपात होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा 1 से अधिक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 95,
किसी रेडियो संक्रिय तत्व का अर्ध वायु का 100 वर्ष है तो इसकी मात्रा के 50% समाप्त होने में लगा समय होगा, तो इसका ऑप्शन सी 100 वर्ष होगा। अगला प्रश्न है, जिससे हम आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होता है घट जाती है, डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आयरन का हरी सब्जियां, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, हृदय मेम्ब्रेन झिल्ली के 2 परतों से ढका होता है तो इन झिल्लियों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ पे सूत्र पूछा गया है तो CA4 और हाफ H2O हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज का कि एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है तो ऑप्शन ए दिया हुआ है वॉल और सॉकेट ग्लाइडिंग, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। और देखते हैं ऑप्शन क्या है, और ऑप्शन है माइक्रो और सैंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा 100 का ऑप्शन सी देखेंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा माइक्रो। तो ये जो था हमारा आज का 100 साइंस का MCQ, ठीक है, जो कि एक रिवीजन के तौर पे था। और नेक्स्ट वीडियो में हम 100 प्रश्न फिर करेंगे। और जैसे कि हमने कहा कि 1000 MCQ करना है, 1000 MCQ, और वॉल्यूम 1 में 500 प्रश्न है और वॉल्यूम 2 में 500 प्रश्न है, ठीक है, जो कि आपके अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा। और ये NCERT और SRT दोनों पे आधारित है, आप सभी को पता है, प्लेटफॉर्म का है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो डाले तो। और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और इसका PDF भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका नेक्स्ट करते हैं। जय हिंद।